गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। देखिए आज हम बात करेंगे अपनी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। देखिए जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, वो डिपेंड करती हैं आपकी केवल और केवल किसके ऊपर, आपकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि वो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि आपकी वॉल्यूम हो गई, आपका मास हो गया, हीट कैपेसिटी हो गई, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी क्वांटिटी के ऊपर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके मैटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि उनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आपकी विस्कोसिटी होगी, कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है, वो उसका क्या हो गया, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि उसकी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, आपका प्रेशर हो गया। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम the equilibrium in which macroscopic property like temperature pressure cannot change with the time is known as thermodynamic equilibrium। तो थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसके ऊपर आपका प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर टाइम के साथ में कोई भी चेंज नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होती हैं, वो प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर एक स्टेट सिस्टम की चेंज होती है इनटू अनदर स्टेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक स्टेट जब मैटर की चेंज करती है किसके अंदर, अनदर सिस्टम के अंदर, ठीक है, सिस्टम की, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अब की ये प्रोसेस होती है थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। इसके अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, सेम रहता है, नो चेंज होता है उसके अंदर। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, चेंज के अंदर जीरो। एडिएप्टिक प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर आपकी एडिएप्टिक मतलब हीट, हीट आपकी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, तो डेल्टा एच इजक्वल टू क्या होता है, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, मीन्स डेल्टा वी इजक्वल टू जीरो। आइसोबैरिक, बैरिक मतलब प्रेशर, जिसके अंदर प्रेशर क्या रहता है आपका, कॉन्स्टेंट, मीन्स डेल्टा पी इजक्वल टू जीरो। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। ठीक है, इट सेल्फ स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए मोलिकुलर सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर जो पहले से एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, उसके अंदर जो स्टोर होती है। इसको डिनोट करते हैं हम यू से। इंटरनल एनर्जी आपकी इक्वल होती है यू इजक्वल टू ई एन ई सी प्लस में ई पी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, आपकी ये क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी यू टू माइनस में इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू वन। ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है, दिस लॉ इज नो ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ला आपको क्या बोलता है, ये लो बोलता है आपको कि आपकी एनर्जी ना तो कभी क्रिएटेड होती है, ना आपकी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉयड होती है, बल्कि ये आपकी एनर्जी चेंज होती रहती है वन स्टेट से अनदर स्टेट के अंदर। ठीक है, या वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की रहती है, वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट होती रहती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के अंदर। जैसे कि आपने एक रिएक्शन लिया, H2O लिक्विड होता है आपका, आपने साथ में क्या ले लिया, 286.2 किलो जूल एनर्जी दी इसको। ठीक है, एनर्जी दी, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, H2 गैस प्लस में हाफ O2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो H2 गैस प्लस में हाफ O2 गैस को जो फिर मतलब वापसी प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या बनाता है, H2O लिक्विड प्लस में 286.2 किलो जूल आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। मतलब कि आपकी एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर, लेकिन क्या रही, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, आपकी इंटरनल एनर्जी होती है ना, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के अंदर ये आता भी है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को आप इंक्रीज कर सकते हो दो तरीके से, या तो आप क्या कर दो, सिस्टम को हीट सप्लाई कर दो, या आप क्या कर दो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर दो, ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क कर दो। ठीक है, बाय द सिस्टम नहीं, ऑन द सिस्टम है। तो आपका U1 फर्स्ट कोई आपकी इंटरनल एनर्जी थी इनिशियल स्टेट के अंदर, आपने इसको इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो आपने क्या किया, बाहर से कुछ हीट सप्लाई कर दी। ठीक है, आपने हीट सप्लाई की सिस्टम को, तो हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इसकी एनर्जी कितनी आई, U1 प्लस में E हो गई। ठीक है, आपकी बॉडी की एनर्जी कितनी हुई, U1 प्लस में E।
ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क डन करवा रहे हो कुछ ना कुछ सिस्टम के ऊपर। अब आपने इसके ऊपर वर्क भी करवा दिया तो फिर से आपके इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ इंक्रीज आएगा। तो फिर अब आपकी नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी क्या बन गई, U1 प्लस में हीट, मतलब आपने एनर्जी दी थी ना उसको क्या बोलते हैं, क्यू प्लस में आपने कुछ वर्क करवाया तो W बोल दे इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गया, U2। ठीक है, तो U2 इजक्वल टू क्या हो गया, U1 प्लस में Q प्लस में W। ठीक है, तो U2 माइनस U1 इजक्वल टू क्या हो गया, Q प्लस W। और U2 माइनस U1 क्या होता है, डेल्टा U। तो डेल्टा U इजक्वल टू क्या हो गया, Q प्लस W हो गया। लेकिन हम जानते हैं आइसोथर्मली एक्सपेंशन वर्क डन क्या होता है, W इजक्वल टू माइनस पी डेल्टा V होता है। तो देन डेल्टा U इजक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल्टा U इजक्वल टू हो गया आपका Q माइनस में P डेल्टा V। ठीक है, तो Q इजक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।